अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अ, हमारी दो एप्लीकेशंस ख़त्म हो चुकी हैं, फ़ोटो एडिटर और पिक आर्ट। दोनों एप्लीकेशन खालिसतन फ़ोटो एडिटिंग से मुतालिका थी और आज से जो हम सिलसिला शुरू कर रहे हैं वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जो एप्स हैं उनका है। आज जो एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला वो मुकम्मल तौर पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग से मुतालिका ऐप है। वो ऐप आप लोगों के टेलीग्राम वाले चैनल में आप लोगों को APK फ़ाइल की सूरत में दे दी गई है, जिसका नाम कैनवा है। कैनवा बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की एप्लीकेशन है। ये हकीकत में एक क्लाउड बेस ग्राफिक टूल है जिसकी मदद से हम हर तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं और बहुत ही आसानी के साथ। कोई ग्राफिक डिज़ाइनर ना भी हो, इस ऐप के तरीक़ा इस्तेमाल के साथ हम बहुत ही आसानी के साथ, अगरचे हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग ना भी सीखी हो, किसी भी किस्म का कोई भी डिज़ाइन ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से, यानी 1 2 3 4 5 स्टेप के अंदर अंदर हमारा कोई भी डिज़ाइन इस ऐप में मुकम्मल हो जाता है। ये ऐप हकीकत में एक वेबसाइट की ऐप है और वेबसाइट canva.com के नाम से ही है और ये, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया है, क्लाउड बेस ग्राफिक टूल है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को प्ले स्टोर पर, मैं अभी कुछ देर पहले देख रहा था, तो प्ले स्टोर पर पिक्सल लैब एप्लीकेशन, जो कि हम इंशाल्लाह आगे चल के पढ़ेंगे। अच्छा, वो दूसरे मोबाइल में आज फिर वो पता नहीं, शायद जूम पर ये मसला आना शुरू हो जाता है या क्या प्रॉब्लम है, वहाँ पर फिर कीबोर्ड काम नहीं कर रहा था, तो जिस बायस वो मैं आज भी दूसरे मोबाइल पर ही क्लास ले रहा हूँ, तो इस पर भी वो माउस वगैरह एक्टिव नहीं होगा। तो यहाँ पर चलें, वो मैं यहाँ कर ही लेता हूँ वो। तो मैं प्ले स्टोर की बात आपको बता रहा था कि मोबाइल के अंदर रहते हुए ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जो मशहूर ज़माना एप्लीकेशन है उसका नाम पिक्सल लैब है और यहाँ पर इसके डाउनलोडर जो हैं वो 50 मिलियन से ज़्यादा हैं। यानी पिक्सल लैब नामी एप्लीकेशन को 50 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया हुआ है। जबकि हम कैनवा को देखते हैं तो यहाँ पर देखें, इसको 100 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है। ये बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की एप्लीकेशन है। अभी हम इस एप्लीकेशन पे काम करते हैं तो इसकी अफादियत का आपको बेहतर तौर पर अंदाज़ा हो जाएगा। कैनवा की एक बहुत ज़बरदस्त और कमाल की बात यह है कि इस ग्राफिक टूल में ऑनलाइन दुनिया में इस्तेमाल होने वाले हर तरह के डिज़ाइन के टेम्पलेट्स मौजूद हैं। टेम्पलेट से क्या मुराद है, ये चीज़ आप लोगों को भी आगे चल के पता चल जाएगी। और ये जितने भी टेम्पलेट्स हैं जिनको हम 2 3 स्टेप से एडिट करके अपनी मर्ज़ी के डिज़ाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये तमाम टेम्पलेट्स कोई आम डिज़ाइनर के बनाए हुए नहीं हैं, बल्कि जो इंटरनेशनल लेवल के माहिर ग्राफिक डिज़ाइनर हैं
ये उनके बनाए हुए ग्राफिक डिज़ाइन होते हैं जिनमें फॉन्ट्स की, फोटोज़ की, वेक्टर्स की, कलर स्कीम्स की, बैकग्राउंड की, इलिस्ट्रेशन की, और इसके अलावा डिज़ाइनिंग में जो दीगर मवाद इस्तेमाल होता है, ये तमाम मवाद की जो सिलेक्शन होती है, ये जी ये पेड है। इसका ट्रायल वर्जन भी है और इसका प्रो वर्जन भी है, लेकिन मैंने आप लोगों को जो एप्लीकेशन टेलीग्राम चैनल में दे दी है उसमें तमाम चीज़ें अनलॉक हैं। यानी हर वो चीज़ जो प्रो वर्जन में इस्तेमाल होती है, मेरी दी गई जो कैनवा एप्लीकेशन है उसमें आप हर वो चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहां पर एक बहुत अहम बात कैनवा की कि डिज़ाइनिंग की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं मोबाइल के लिए या जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं कंप्यूटर और लैपटॉप के लिए, उन तमाम टूल्स में डिज़ाइन बनाने के लिए हमें डिज़ाइनिंग का जो मवाद है, ग्राफिक डाटा है, वो हमें बाहर से लाना पड़ता है। मुख्तलिफ वेबसाइट से ख़रीदना पड़ता है, गूगल से ख़रीदना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है, और मुख्तलिफ वेबसाइट, फ्री पिक नामी वेबसाइट बड़ी मशहूर एक वेबसाइट है वहाँ से, और इसके अलावा दीगर वेबसाइट्स हैं जहाँ से हमें वो मवाद ख़रीदना भी पड़ता है, और कुछ वेबसाइट्स पर फ्री में हमें मिल जाता है, तो वहाँ से डाउनलोड करके हमें सॉफ्टवेयर्स या मोबाइल की एप्लीकेशन में वो डाटा लाकर इस्तेमाल करना पड़ता है, तब जाके हमारा डिज़ाइन मुकम्मल होता है। लेकिन कैनवा मोबाइल के अंदर इस्तेमाल होने वाली एप्लीकेशंस और कंप्यूटर और लैपटॉप में वेब पेज, यानी हम कंप्यूटर और लैपटॉप में भी ये अपना क्रोम या कोई भी ब्राउज़र ओपन करके उसमें वेब पेज पे कैनवा सर्च करके सेम यही तरीका जो आप लोगों को आज की क्लास में सिखाया जाएगा, इस तरीके पर अमल करते हुए आप अपना कोई भी डिज़ाइन मुकम्मल कर सकते हैं। अच्छा, मैं बात ये कर रहा था कि कैनवा के अलावा एक और भी एप्लीकेशन है जो कि आगे चल के हम पढ़ेंगे, उर्दू डिज़ाइनर। उस एप्लीकेशन में भी हमें बहुत सारा मवाद उस एप्लीकेशन के अंदर से ही मिल जाता है, लेकिन फिर भी वो एप्लीकेशन इस एप्लीकेशन के मद्दे मुकाबिल नहीं आ सकती। यानी इस एप्लीकेशन में रहते हुए या अगर कंप्यूटर और लैपटॉप में वेब ब्राउज़र पर हम जाके कैनवा वेबसाइट को ओपन करके वहाँ पर डिज़ाइन बनाते हैं, तो हमें कोई भी चीज़ बाहर से लाकर इसमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे कर सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ती। ग्राफिक की दुनिया का जितना भी मवाद है वो आपको इसी एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगा। और एक और कैनवा वेबसाइट या एप्लीकेशन की सबसे अहम बात, और ये बहुत बड़ी बात है, कि इस एप्लीकेशन के अंदर 60,000 से ज़्यादा आप लोगों को बने बनाए डिज़ाइन मिल जाते हैं, जिनको 2-3 क्लिक करके आप अपनी मर्जी के डिज़ाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहरहाल ये बहुत ही इख्तिसार के साथ कैनवा एप्लीकेशन का तारुफ था। तो अब हम कैनवा एप्लीकेशन पर चलते हैं। यहाँ मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ, तो मैंने इसको लॉग इन किया हुआ है। जब आप पहली मर्तबा इस एप्लीकेशन को अपने पास डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे और ओपन करेंगे, तो ये एप्लीकेशन आपसे लॉग इन मांगेगी। यानी आप कंप्यूटर पे, वेब ब्राउज़र पे यूज़ करें या मोबाइल की एप्लीकेशन पर कैनवा को इस्तेमाल करें, तो यहाँ पर आपको पिक आर्ट की तरह, जिस तरह के लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, अपना जीमेल देकर पासवर्ड वगैरह देना पड़ता है, और फिर आपको यहाँ पर अपना एक अकाउंट बनाकर फिर ये एप्लीकेशन आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, तो ये इस एप्लीकेशन का यूज़र इंटरफेस है।
यहाँ कुछ दो तीन चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ ये कुछ ऐड शैड आ रही हैं कि जिस तरह आप इस एप्लीकेशन में या इस वेबसाइट पर जाके डिज़ाइन वगैरह बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे आप लोगों को टेम्पलेट्स का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप क्लिक करते हैं, यहाँ मेरा ख्याल है ये जो यहाँ से ऑल कैटेगरीज पे क्लिक करने से जो टेम्पलेट आते हैं वो यहाँ पर हैं। उसके बाद यहाँ पर डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं तो जो आपने इस पे डिज़ाइन बनाए होंगे आपके तमाम डिज़ाइन यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ जाएंगे। यानी डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे तो ये तमाम डिज़ाइन हैं। उसके बाद यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर हमारी प्रोफाइल है। यहाँ इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखें एहसान इलाही मेरा नाम है और यहाँ से आप इसको लॉग आउट वगैरह और प्रोफाइल की जो सेटिंग वगैरह होती हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम यहाँ से बैक करते हैं, दोबारा से एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों को ये सी ऑल या ऑल कैटेगरीज, इन दोनों पर क्लिक करके आप डिज़ाइनिंग के जो टेम्पलेट्स इसमें मौजूद हैं उनकी तमाम कैटेगरीज देख सकते हैं। यहाँ पर इसको भी यूँ आप राइट से लेफ्ट साइड पर ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर भी आप लोगों को कुछ फ्लायर्स और ये कार्ड, उसके बाद यहाँ मज़ीद चीज़ें, फेसबुक कवर है और ट्विटर पोस्ट है, बहुत सारे यहाँ पर भी आप लोगों को टेम्पलेट्स की कैटेगरीज जो हैं वो देखने को मिल जाती हैं। मैं यहाँ ऑल कैटेगरीज पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, यहाँ ऊपर आप लोगों को सर्च बार भी नज़र आ रही है। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर भी लिखा हुआ आ रहा है 60,000 से ज़्यादा यहाँ पर डिज़ाइनिंग के बने बनाए टेम्पलेट्स, जो दुनिया के बड़े बड़े मारूफ जो ग्राफिक डिज़ाइनर हैं उनके बनाए हुए डिज़ाइन यहाँ टेम्पलेट्स की सूरत में मौजूद हैं, जिनको हम अपनी मर्ज़ी के डिज़ाइन में तब्दील कर सकते हैं। यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी से भी कोई टेम्पलेट सर्च करना चाहें तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। बहरहाल हम ऑल कैटेगरीज पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये मुख्तलिफ यहाँ पर टेम्पलेट्स मौजूद हैं। अच्छा, कैनवा एप्लीकेशन की एक और बहुत बड़ी और ख़ास बात ये है कि यहाँ पर जितनी भी कैटेगरीज आप लोगों को नज़र आ रही हैं, देखें ऑल कैटेगरीज, इंस्टाग्राम पोस्ट, पोस्टर, लोगो, प्रेजेंटेशन, इंस्टाग्राम स्टोरी, और मतलब यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज हैं। ये देखें लातादाद, ये नीचे तक आप आएँ, ये देखें ट्विटर ऐड है। बहरहाल यहाँ हम सबसे पहले जो है इंस्टाग्राम पोस्ट। अब यहाँ पर जितनी भी कैटेगरीज हैं, हर कैटेगरी की आगे बेशुमार सब कैटेगरीज हैं। मिसाल के तौर पर हम यहां पर इंस्टाग्राम पे क्लिक करते हैं, आप ये देखें, ये तमाम इंस्टाग्राम की कैटेगरी की सब कैटेगरीज हैं, यानी कैटेगरी के आगे मजीद कैटेगरीज हैं, ये देखें। इसी तरह हम यहां पर बैक करते हैं, ऑल कैटेगरी पे क्लिक करते हैं, लोगो पे क्लिक करते हैं तो ये देखें, लोगो पे आए हम, एनिमेटेड लोगो है, गेमिंग लोगो है, उसके बाद नीचे आप आते जाएं, ये सारी ब्यूटी लोगो है, डीजे लोगो है, कैफ़े लोगो है। उसके बाद यहाँ मतलब काफ़ी सारे आपको लोगो के अंदर भी मुख्तलिफ कैटेगरीज मिल जाती हैं। दोबारा ऑल कैटेगरीज पे क्लिक करते हैं, फ्लायर्स पे हम क्लिक करते हैं इस पे। अब यहाँ पर देखें, यानी हर कैटेगरीज की आगे मजीद कैटेगरीज हैं। अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर ऑल कैटेगरी पे क्लिक करके हम यहाँ पर फेसबुक को देख लेते हैं। यहाँ फेसबुक, ये फेसबुक स्टोरी, या यहाँ पर फेसबुक वीडियो है। ट्विटर को देख लेते हैं हम, ट्विटर को देखा। अब ये देखिए, ये देखें आगे, इसकी आगे सब कैटेगरीज हैं। तो यहाँ पर हम इंस्टा पोस्ट पे ही क्लिक करते हैं और अब हम सी ऑल पे क्लिक कर देते हैं। सी ऑल पे क्लिक किया। अब ये इंस्टाग्राम की बने बनाई डिज़ाइनिंग या इंस्टाग्राम की जो स्टोरीज हैं या पोस्ट है
वो यहां पर डिजाइन बने बनाए हैं। ये देखें, कोई भी डिजाइन आप बहुत आसानी के साथ अपने डिजाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी उसको एडिट करके अपना डिजाइन आप बना सकते हैं। ये देखें, वापस इस पे क्लिक करते हैं, ऑल कैटेगरीज पे आते हैं, यहां पर हम फेसबुक स्टोरी पे आते हैं, सी ऑल पे क्लिक करते हैं। ये देखें, उसके बाद हम लोगो को देख लेते हैं, लोगो पे क्लिक किया, आर्ट डिजाइन लोगो, इस पे क्लिक करते हैं। ये देखें, ये बने बनाए डिजाइन हैं, इनमें आप अपनी मर्जी से जो भी तब्दीली करना चाहें, कैसे करेंगे वो मैं अभी आप लोगों को बताता हूं। इनमें मामूली सी तब्दीली करने के बाद आप इनको अपनी मर्जी के लोगों में तब्दील कर सकते हैं। एजुकेशन का लोगो है, इस पे क्लिक किया, ये देखें, ये तमाम लोगोज आप अपनी मर्जी के लोगों में तब्दील कर सकते हैं। बहरहाल हम अब देख लेते हैं, यहां पर ये सारी चीज़ें देख ली हैं। ये प्लस के निशान पे क्लिक करते हैं तो यहां से हम इस पे क्लिक करके यहां से हम ये जो ऊपर प्लस के निशान पे क्लिक किया, ये नीचे था प्लस का निशान, ये वाला, इस पे क्लिक किया, यहां से आप अपनी मर्जी का कोई भी साइज देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं। और यहां पर आप पिक्सल में सिलेक्ट करना चाहें, मिलीमीटर में, इंचेस में और सेंटीमीटर में, यानी जिस भी आप यूनिट में अपने साइज को लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। उसके बाद यहां पर नीचे भी कुछ बने बनाए साइज, यहां टेम्पलेट नहीं है, ये डिजाइन नहीं है, ये सिर्फ साइज हैं। यानी आप ब्लैंक पेज लेकर अपनी मर्जी की डिजाइनिंग उसके ऊपर करना चाहें तो इस एप्लीकेशन के अंदर इस चीज की भी सहूलत दी गई है। यानी ये कोई मामूली एप्लीकेशन या मामूली वेबसाइट नहीं है, 100 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड किया हुआ है एप्लीकेशन के जरिए। और जो ऑनलाइन वेबसाइट पर इसको इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर्स हैं, वेबसाइट्स चलाने वाले, बहुत सारे ऑनलाइन काम करने वाले लोग, फ्रीलांसर और इससे हटके मजीद ऑनलाइन की दुनिया में मुख्तलिफ काम करने वाले ग्राफिक डिजाइनिंग का, वो इस एप्लीकेशन को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ऑल कैटेगरीज पे क्लिक करते हैं, सोशल ग्राफिक्स पे क्लिक करते हैं, फेसबुक पोस्ट पे क्लिक करते हैं। अब देखें, ये सोशल ग्राफिक्स पे क्लिक किया, यहाँ ये देखें, ये मुख्तलिफ यहाँ पर ये फेसबुक पोस्ट है, इस पे क्लिक किया। अब ये देखें, ये इसकी कैटेगरीज हैं। सी ऑल पे क्लिक कर लेते हैं, यहाँ से हम कोई एक आध डिज़ाइन ले लेते हैं और उसको एडिट वेडिट करने का जो तरीका है और जो मेथड वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ से कोई अच्छा सा डिज़ाइन ले लेते हैं, ये वाला डिज़ाइन ले लेते हैं हम, इस पे क्लिक किया। अब जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ उससे मिलते जुलते मज़ीद डिज़ाइन भी यहाँ पर हमारे सामने ओपन हो जाते हैं। और यहाँ पर आप इसको अपनी फेवरेट लिस्ट में, यानी अगर कोई टेम्पलेट आपको पसंद आ गया है और आप उसको अपनी फेवरेट लिस्ट में शामिल करना चाहें तो क्लास के एंड पे आप क्वेश्चन करिएगा अब्दुर्रहमान, तो यहां से आप उसको ये स्टार पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी फेवरेट लिस्ट में शामिल हो जाएगा और ये यहां पर आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूं, इसको ओपन किया, यहां पर देखें ये माय फेवरेट्स लिखा हुआ है, यहां पर ये डिजाइन आ चुका है। हम यहां से इसको क्लिक करते हैं, अब हम इसको एडिट कर लेते हैं। यहां से हम इस पर एडिट पे क्लिक करेंगे, अब ये हमारे सामने बिल्कुल एडिट होने के मूड में आ चुका है। या ये बैक स्पेस का बटन है, सॉरी बैक स्पेस कह रहा हूं, बैक जाने के लिए ये वाला बटन है। उसके बाद ये अंडू रीडू का बटन है, इनका आपको पता है। यहां से आप अपने इस टेम्पलेट को अपनी मर्जी के साइज में करना चाहें, इस पर क्लिक करके
इसको यहाँ पर क्लिक करके आप अपनी मर्जी का साइज दे सकते हैं। ये वही चीज़ें हैं जो भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। उसके बाद ये आपके मतलब का नहीं है, यहाँ से आप डायरेक्ट इसको डाउनलोड करना चाहें, यानी आपने ये मुकम्मल कर लिया है, डाउनलोड करना चाहें वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको अपनी मर्ज़ी के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर करना चाहें वो कर सकते हैं, या इसको पीएनजी फॉर्मेट में सेव करना चाहें, जेपैग में सेव करना चाहें, पीडीएफ में करना चाहें, यानी जिसमें भी करना चाहें वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद ये यहाँ से ये पेजेस या लेयर्स जो हमने फ़ोटो एडिटर में और पिक आर्ट वगैरह में मैंने आप लोगों को बताया था, ये लेयर का बटन है, या इसको पेज वगैरह भी कह सकते हैं। यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं मज़ीद, तो यहाँ से ही आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको डिलीट कर लें, इस पर खाली जगह पे क्लिक करें, इस पे ही क्लिक कर लें आप। अब ये प्लस का निशान है, यहाँ से हम इसको एडिट करेंगे। ये जो डिज़ाइन है इसको हम यहाँ से एडिट करेंगे। इस पर क्लिक किया, अब सबसे पहले नंबर पर यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन है। यहाँ टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऐड सम टेक्स्ट ऑफ ईयर ऑन, इस पे क्लिक किया। अब यहाँ पर आप अपनी मर्जी से इस पे डबल क्लिक करके कोई भी इसमें एडिटिंग करना चाहें, अपनी मर्जी का टेक्स्ट कोई लिखना चाहें तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अल सूफा लिख लेते हैं हम। सूफा ऑनलाइन, ये हमने लिख लिया। अब टेक्स्ट में यहां पर ये जो छोटा सा एरो है इस पर क्लिक करें और यहां नीचे करते जाएं। यहां पर आप इसके फॉन्ट्स वगैरह तब्दील कर सकते हैं। ये देखें, कोई भी आप अपनी मर्जी का, यहां पर बेशुमार फॉन्ट्स दिए गए हैं, इनको नीचे करते जाएं, यहां पर बेशुमार फॉन्ट्स आपको मिल जाएंगे। ये देखें, उसके बाद यहाँ जो फॉन्ट्स आपको पसंद आया है उसके बाद आप यहाँ पे टिक कर दें। उसके बाद यहाँ से आप अपने टेक्स्ट का साइज़ कम या ज़्यादा करना चाहें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर अपने यहाँ से आप अपने टेक्स्ट का कलर तब्दील करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं कलर्स की कैटेगरी पर तो यहाँ पर आपके टेम्पलेट के अंदर जो कलर इस्तेमाल हुए होते हैं, जिस तरह मैंने आप लोगों को फोटो एडिटर के अंदर फेवरेट कलर बनाने का तरीका बताया था, वैसे ही यहाँ पर आपके हर टेम्पलेट के कलर यहाँ पर मौजूद होते हैं। अब इस पे क्लिक करके आप इसको वाइट कर लें या ये वाला कलर कर लें, या अगर आप अपनी मर्जी का कलर बनाना चाहें तो वो आप इस पे क्लिक करें और यहाँ से आप अपनी मर्जी का कलर रेड कर लें, जो भी करना चाहें वो आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये देखें, ये नीचे आप लोगों को कलर का कोड नजर आ रहा है। ये भी मैंने आप लोगों को बता चुका हूं। यहां पर इस पर क्लिक करके आप यहां पर अपनी मर्जी का कोई कोड ऐड करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद इसको हम क्रॉस कर देते हैं, इसको भी यहां से क्लोज कर देते हैं। उसके बाद ये कलर देख लिया, यहां पर हम कलर जो अपना टेक्स्ट है उसको हम सेंटर में करना चाहें, लेफ्ट राइट पे करना चाहें तो वो आप यहां से इसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं। बोल्ड करना चाहें यहां से, ये पहले ही बोल्ड है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं तो इसको हम बोल्ड कर सकते हैं। यहां से हम इसको बोल्ड कर लिया और अब यहां से इटैलिक कर सकते हैं। ये लाइन स्पेसिंग बल्कि नहीं सॉरी, ये आप अपने तमाम लेटर्स को बड़ा करना चाहें या छोटा करना चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ से स्पेसिंग आप लेटर स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। देखें, लेटर स्पेसिंग आप यहाँ से कर सकते हैं और उसके बाद लाइन की स्पेस को कम ज़्यादा आप यहाँ से
कर सकते हैं। ये टेक्स्ट की कैटेगरी को हमने देख लिया है। उसके बाद यहां पर आपको दूसरा जो ऑप्शन मिलता है, हाँ कैपिटल करने के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इमेज पे क्लिक करते हैं। अब इमेज में यहां पर अगर हम इमेज लाना चाह रहे हैं तो ये बैकग्राउंड में लगेगी। अब यहां पर भी दो कैटेगरीज हैं, बल्कि तीन कैटेगरीज। एक कैमरे से आप फोटो कैप्चर करके यहां पर लगाना चाह रहे हैं बैकग्राउंड में, और एक अपनी गैलरी में जो मौजूद फोटोज हैं वो लाना चाह रहे हैं, और दूसरा बल्कि तीसरे नंबर पर जो कैनवा की अपनी गैलरी है, बेशुमार यहां पर आपको फुल एचडी क्वालिटी में तस्वीर मिल जाएंगी, उनको आप यहां पर लाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल फोटो पे क्लिक किया, अब यहां पर आप सर्च भी कर सकते हैं। ये सॉरी खुद ब खुद ही आ गई, इसको ऊपर से डिलीट कर देते हैं, मैं बताता हूं अभी ऊपर का जो फंक्शन है। इस पे क्लिक किया, इमेज पे क्लिक किया, ये जो फोटोज हैं इस पे क्लिक किया। अब यहां पर आप सर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर क्या सर्च करें, कुछ भी सर्च कर लें। यहां पर कोई भी चीज आप सर्च करेंगे तो वो यहां पर आप लोगों के सामने आ जाएगी। बहरहाल हम यहां से ही कोई चीज ले लेते हैं। ये ले लेते हैं हम फोटो। इस पे क्लिक किया, बल्कि ये बैकग्राउंड में नहीं लगेगी, इसके ऊपर लगेगी। बैकग्राउंड में लगाने के लिए उसका तरीका क्या है वो मैं आप लोगों को अभी आगे चल के बताता हूं इंशाल्लाह। इस पे क्लिक किया। अब इसको अगर आप डिलीट करना चाह रहे हैं तो ये ऊपर वाले जो ऑप्शन हैं इनको भी हम देख लेते हैं। यहां से आप क्रॉप कर सकते हैं, यहां से आप इसकी डुप्लीकेट ले सकते हैं। डिलीट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। और यहां पर 3 डॉट गोल दायरे में आप लोगों को नजर आ रहे हैं, यहां से आप सेंड बैक, सेंड टू फ्रंट, ये आप कर सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को बताता हूं, यहां पर इसको हम बदल लेते हैं इस फोटो से। अब इधर ले आए। अब हम ये 3 डॉट पे ये वाली जो एक ऊपर जो पिक्चर पड़ी हुई है, अब हम इसको बैक ले जाना चाह रहे हैं। ये 3 डॉट पे क्लिक किया। अब हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखें ये बैक चली गई है। जो पहले तस्वीर ऊपर थी वो अब ये वाली तस्वीर के नीचे जा चुकी है। अब दोबारा ऊपर लाना चाहिए, यानी मजीद इसको नीचे ले जाना चाहें तो इस पे दोबारा क्लिक कर देंगे। अब ऊपर लाना चाहें इस पे क्लिक करेंगे, फिर ऊपर लाना चाहें फिर इस पे क्लिक कर देंगे, फिर ये देखें अब ऊपर आ चुकी है। उसके बाद यहां से आप लोगों को इसके आइकॉन से भी पता चल रहा होगा, इसकी ओपेसिटी या ट्रांसपेरेंसी कम करने के लिए या ज्यादा करने के लिए वो आप ये वाली ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पे क्लिक करें, अब ये देखें इसकी ओपेसिटी को या ट्रांसपेरेंसी को आप कम ज्यादा यहां से कर सकते हैं। बहरहाल हम इनको डिलीट कर देते हैं यहां से, इस तस्वीर को भी यहां से डिलीट कर देते हैं। अब प्लस के निशान पे क्लिक करते हैं, यहां पर हम इमेज पे क्लिक करते हैं। ये चीज़ हमने देख ली है। दोबारा प्लस के निशान पे क्लिक किया। ये वीडियो भी अगर हम अपने किसी डिज़ाइन पर लगाना चाहें, लेकिन बाद में जब हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो वो जेपीईजी ये पीएनजी में वो एक्सपोर्ट नहीं होगी, बल्कि वो वीडियो या जिफ की सूरत में वो एक्सपोर्ट होगी। बहरहाल इसको हम नहीं देखते चूंकि हमारा ये कोर्स वीडियो एडिटिंग का नहीं है, तो लेकिन ये है कि इसमें हम वीडियो के मुतालिका भी बहुत बेहतरीन काम कर सकते हैं। यानी अगर हम, आपने देखा होगा मुख्तलिफ फेसबुक पेज का जो कवर होता है वो एनिमेटेड होता है। उसके बाद कोई पोस्ट एनिमेटेड बनानी हो या कोई स्टोरी एनिमेटेड बनानी हो हमने, तो वो इस तरह का काम हम इस एप्लीकेशन में रहते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें, ये ट्रिक चलें वैसे तो वीडियो एडिटिंग से मुतालिका है, लेकिन आप लोगों को मैं बता देता हूँ। चलें यहाँ स्टिकर में आके बताता हूँ आपको। यहाँ स्टिकर पे क्लिक करते हैं
तो यहां पर ये जितने स्टिकर्स हैं, हम यहां पर ग्रीन बैकग्राउंड लगाकर, यहां पर हम ग्रीन बैकग्राउंड, वैसे ये चीज मैं चलें बता देता हूं आप लोगों को, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं। यहां पर आप लोगों को दुनिया जहान के हर किस्म के स्टिकर मिल सकते हैं। ये देखें, ये वाला स्टिकर है, मिसाल के तौर पर इस पर क्लिक किया, ये देखें, ये जिस तरह ड्रा हो रहा है ये वाला एनिमेटेड स्टिकर। तो इसको अगर हम ये चाहें कि ये हम अपने काइन मास्टर या इस तरह के वीडियो एडिटिंग की जो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर हैं उनमें ले जाकर इस्तेमाल करना चाहें, तो हम यहां बैकग्राउंड में ग्रीन बैकग्राउंड लगाएंगे और ये स्टिकर इस पर अप्लाई करके इसको यहां से एक्सपोर्ट कर लेंगे और फिर अपने वीडियो एडिटिंग की एप्लीकेशन में ये जो एनिमेट होने वाला स्टिकर है उसको ग्रीन बैकग्राउंड रिमूव करके वहां पर अपनी किसी भी वीडियो एडिटिंग के प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह यहां पर ये चीज मैं आगे चल के आप लोगों को बताता हूं कि यहां पर इलिस्ट्रेशन और इसी तरह पीएनजी फॉर्मेट में दुनिया जहान की बेशुमार लातादाद अनगिनत चीजें मौजूद हैं जिनको हम इस एप्लीकेशन में तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं, लेकिन इस एप्लीकेशन के अलावा अगर मिसाल के तौर पर एक इंसान का हाथ पिक्सल लैब पे ज़्यादा चलता है, वैसे तो बावजूद इसके कि इसके डाउनलोड ज़्यादा हैं, इसकी रेटिंग ज़्यादा है, इसको बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जो सबसे कमाल की एप्लीकेशन है वो पिक्सल लैब ही है। लेकिन इसमें चूंकि ग्राफिक का डाटा बड़ा पड़ा हुआ है, स्टिकर्स हैं, उसके अलावा इलिस्ट्रेशन है, पीएनजी फॉर्मेट में बड़ा मवाद मिल जाता है, तो वो हम पीएनजी फॉर्मेट में यहां पर एक्सपोर्ट करके दूसरी एप्लीकेशन में ले जाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल यहां पर प्लस के निशान पे क्लिक करते हैं, स्टिकर पे क्लिक करते हैं, तो यहां पर बेशुमार स्टिकर हम अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं, लेकिन ये एनिमेटेड है। जब हम इसको किसी भी अपने डिज़ाइन में इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर वो हमारा डिज़ाइन या तो MP4 में महफूज होगा या फिर वो जिफ में सेव होगा। वापस इस पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहां पर इलिस्ट्रेशन, ये बड़ी कमाल की चीज़ है इस एप्लीकेशन की, बहुत ही ज़बरदस्त। यहां से आप ग्राफिक का मवाद यहां इस एप्लीकेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस एप्लीकेशन के अलावा दीगर एप्लीकेशंस में भी यहां से मवाद पीएनजी फॉर्मेट में महफूज करके वहां ले जाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां इस पर क्लिक करते हैं। अब यहां पर देखें, सबसे पहले नंबर पर यहां शेप्स हैं। अब ये बेशुमार शेप्स हैं यहां पर, ये देखें, नीचे ले आते जाएं। यहां आप अपनी मर्जी की सर्च करना चाहें तो यहां कर भी सकते हैं। ये सारी शेप्स को आप अपने डिज़ाइन में इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं फ़िलहाल ये वाली शेप को इस्तेमाल करता हूं। इसको यहां से छोटा किया, यहां से उठा के हम इधर लगा लेते हैं और यहां से पकड़कर हम इसको इधर ले जाते हैं और इधर से इसको पकड़ के छोटा कर लेते हैं। इसको भी आप जूम 2 उंगलियों से पकड़कर ही करेंगे। जो सिलेक्ट होगा उसको पहले डिसेलेक्ट करना है, फिर 2 उंगलियों से पकड़कर आप जूम आउट करेंगे। इसको पकड़कर हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ये वाले टेक्स्ट को भी पकड़कर ऊपर कर लेते हैं। ये यूं आप अपनी मर्जी से कोई भी शेप्स वगैरह का भी इस्तेमाल यहां से कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर इलिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। यहां पर क्लिक करते हैं तो यहां पर बहुत सारी चीज़ें इलिस्ट्रेशन एडोब इलिस्ट्रेटर के अंदर जो काम होता है उस तर्ज की जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल होती हैं वो भी आप अपने डिज़ाइन में यहाँ से डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पिछले दिनों मुझे एक स्टूडेंट ने मैसेज किया, उन्होंने कहा सर वीडियो एडिटिंग का जो आप डिज़ाइन बनाते हैं उसमें जो आप वीडियोज़ के आइकॉन इस्तेमाल करते हैं वो आप दे दें, तो सेंड कर दें। तो ये देखें, यहाँ पर आपको हर तरह का मवाद जो ग्राफिक का है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फ्रेम भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ से मैं ये चीज़ें डिलीट कर देता हूँ एक दफ़ा, ताकि इसको हम बल्कि छोटी कर देते हैं, डिलीट नहीं करते, यहाँ रख लेते हैं यहाँ पर।
प्लस के निशान पे क्लिक करते हैं, यहाँ इलस्ट्रेशन पे आए और यहाँ फ्रेम पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर दुनिया जहान के बेशुमार फ्रेम, एक से बढ़कर एक, ये देखें ये फ्रेम है, उसके बाद ये देखें ये फ्रेम है, फिर उसके बाद नीचे आते जाएं, ये देखें ये फ्रेम है, ये सारे फ्रेम हैं, ये देखें ये फ्रेम है। अब इनको इस्तेमाल कैसे करना है ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी मिसाल के तौर पर यहाँ अभी हम कौन सा फ्रेम लें, ये वाला फ्रेम ले लेते हैं हम। इस पर क्लिक किया, इसका साइज हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, साइज छोटा किया। अब हम इसमें अगर तो कोई कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो ये कलर से कोई कलर ले लेंगे, वीडियो अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ से वीडियो ले लेंगे, फ़ोटो अप्लाई करना चाहते हैं यानी कैनवा की गैलरी से फ़ोटो लेकर इस्तेमाल करना चाहते हैं। सर जी जो टेक्स्ट पहले से राइट है, क्लास के लास्ट में क्वेश्चन करिएगा उज़ैर। अच्छा, कैनवा की गैलरी से लेना चाहें तो यहाँ से, और अपने मोबाइल की गैलरी से लेना चाहें तो यहाँ से। मिसाल हम कैनवा की गैलरी से ही फ़ोटो ले लेते हैं, यहाँ से हम कोई फ़ोटो यहाँ इसके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं जो ऊपर हमने। याद रखें जिस फ्रेम को आपने लिया है, याद रखें उस पर फ़ोटो अप्लाई करने के लिए उसको सेलेक्ट करना ज़रूरी है, ये चीज़ आप जहन में रखिएगा। अब यहाँ पर हम कोई फ़ोटो इस पर अप्लाई कर लेते हैं, कौन सी करें, ये केक है कि पता नहीं क्या चीज़ है, ये वाली फ़ोटो अप्लाई कर देते हैं। हम देखें कितने खूबसूरत तरीके से उस फ्रेम के अंदर हमारी फ़ोटो अप्लाई हो चुकी है। अब इसकी ओपेसिटी कम करना चाहें तो इस चीज़ का तरीका मैं आप लोगों को ऊपर बता चुका हूँ। यहाँ इस पर क्लिक करें, यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी कम कर लें ताकि ये इसके अंदर मर्ज हो जाए। अगर वाटरमार्क के तौर पर इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। ये बहरहाल तो यहाँ हम क्लिक करते हैं, वापस प्लस के निशान पे क्लिक करते हैं, यहाँ इलस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, फ्रेम को हमने देख लिया है। अब डिज़ाइनिंग में लाइन के मुख्तलिफ स्टाइल्स भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ हम लाइंस पे क्लिक करते हैं तो ये देखें मुख्तलिफ लाइन भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ये जो ट्रेंडिंग डिज़ाइन है यानी जिनका रिवाज है आज, जो मतलब बहुत सारे डिज़ाइन, ये देखें इस तरह की चीज़ें, ये मतलब ये कोरोना शरोना के हवाले से इस तरह की चीज़ें। उसके बाद वापस इस पे इलस्ट्रेशन पे आते हैं, लाइन पे क्लिक करते हैं। आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ये देखें ये सारा मवाद। अच्छा, मज़े की बात ये है कि आप ये सारा मवाद यहाँ से PNG फॉर्मेट में महफूज करके अपने डिज़ाइनिंग की दूसरी एप्लीकेशंस में भी ले जा सकते हैं। वैसे मेरा इरादा है, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह असुफ़ा ऑनलाइन की टीम है और मेरा इरादा बन रहा है, अभी तो उनके ज़िम्मे काम मैंने लगाना है। मेरे पास कोरल ड्रा का बहुत ज़्यादा डाटा मौजूद है, तकरीबन कोई 200-300 GB के करीब मेरे पास कोरल ड्रा का डाटा है। तो मेरा अब इरादा है कि वो तकरीबन सारे के सारे डाटे को मैं PNG फॉर्मेट में कन्वर्ट करवाऊँ। सारा नहीं तो जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मोबाइल में बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइनिंग वगैरह में इस्तेमाल हो सकता है, तो अपने दीगर स्टूडेंट्स की आसानी के लिए मैं वो तमाम के तमाम डाटे को जो ज़रूरी है उसको PNG फॉर्मेट में कन्वर्ट करवाऊँगा ताकि जो मोबाइल के अंदर डिज़ाइन बनाने वाले हैं उनके लिए बहुत सारा डाटा जमा हो जाए। उसके बाद मेरा इरादा है कि इस एप्लीकेशन में इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें PNG फॉर्मेट में स्टूडेंट से सेव करवा के अपने पास उसको महफूज कर लें और बवक्त ज़रूरत स्टूडेंट्स को वो दी जा सके। तो यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें सर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोई चीज़ एक इस पर हम अपने डिज़ाइन पर अप्लाई करें, ये देखें ये है, इसको आप छोटा कर लें और इसको यहाँ से अंडू करें, बड़ा करें, इधर ले आएँ, साइज़ छोटा कर लें, अनचेक करके इसको इधर कर लें। अब ये अलाइनमेंट वगैरह का तो यहाँ पर कोई सिलसिला नहीं है, लेकिन ये है कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस तरह करके आप इसको अपने डिज़ाइन वगैरह में
इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉरी, ये सारा कुछ ही बिगड़े जा रहा है, ये मोबाइल की मुसीबत होती है। ये छोटा किया, अब इसको आप इसका कलर वगैरह तब्दील करना चाहें तो यहाँ से आप इसका कलर भी तब्दील कर सकते हैं। देखें, यूँ करके आप ये सारी चीज़ें, ये तो डिज़ाइन बनाने वाले पर मुनहसर होता है कि वो कौन सी चीज़ का कहाँ पर किस तरह इस्तेमाल करना चाहता है। बहरहाल प्लस के निशान पे दोबारा क्लिक करते हैं, यहाँ इलस्ट्रेशन पे क्लिक करके यहाँ पर आइकॉन्स, आइकॉन का भी आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि आइकॉन्स की डिज़ाइनिंग में कितनी ज़्यादा अहमियत है। तो यहाँ पर आइकॉन भी आप सर्च कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा, जितने मर्जी आइकॉन आप सर्च करना चाहें यहाँ से आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ हम वीडियो लिख लेते हैं, जो मैं अभी बता रहा था कि एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर वो वीडियो के जो आइकॉन इस्तेमाल करते हैं, वीडियो एडिटिंग का हमारा कोर्स हुआ था, वैसे मैंने वो वहाँ से यहाँ से तो नहीं लिए थे, मेरे पास पिक आर्ट कह रहा हूँ, फ्री पिक नामी जो बड़ी मशहूर ग्राफिक की वेबसाइट है, उसका अकाउंट है, जो तकरीबन उसका अकाउंट 17-18 हज़ार रुपये का उसका अकाउंट लेना पड़ता है 1 साल के लिए। तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह उसका वो वाला अकाउंट है, तो मैं तो वहाँ से मवाद डाउनलोड करता हूँ। लेकिन ये सारी चीज़ें मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो मोबाइल के अंदर डिज़ाइन बनाते हैं। तो ये देखें, अगर आपने वीडियो एडिटिंग का कोर्स करवाना है, आप में से कोई टीचर है, तो वो आइकॉन ढूंढना जी, देखें एक से बढ़कर एक आइकॉन है और है मुकम्मल पीएनजी फॉर्मेट में। अब यहाँ से हम एक चीज़ डाउनलोड करके, डाउनलोड नहीं मतलब कि इस पर अप्लाई कर लेते हैं, और फिर अगर वक्त हुआ तो लास्ट में मैं आप लोगों को इसको पीएनजी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करने का तरीका भी बता दूंगा। मिसाल ये वाला आइकॉन हम ले लेते हैं जी, ये वाला, ये देखें फुल एचडी क्वालिटी में इसको हम, ये देखें, इसको हम मज़ीद जूम कर लें और उंगली से पकड़ के जूम कर लें, देखें अब जाके इसके पिक्सल फटना शुरू हुए हैं। यहाँ पर देखें, ये यानी बेहतरीन रिजल्ट के साथ ये सारा मवाद यहाँ पर मौजूद है। और अच्छा, एक अब ये चीज़ सामने आ गई है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जितने भी आइकॉन्स हैं, जितने भी इलस्ट्रेशन हैं, जितने भी स्टिकर्स हैं, इनकी कमाल की बात, सबसे बड़ी कमाल की बात ये है कि आप इनकी कलर स्कीम अपनी मर्जी से एडिट कर सकते हैं। मिसाल मैं इसको तो डिलीट कर देता हूँ एक दफ़ा, यहाँ से कोई और ज़्यादा कलर्स वाली चीज़ ले आता हूँ ताकि जो चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। यहाँ से इलस्ट्रेशन पे क्लिक किया, आइकॉन्स पे आते हैं, जिसमें ज़्यादा कलर्स हों, वीडियो पे ही क्लिक कर लेते हैं, सर्च कर लेते हैं, सॉरी, जिसमें ज़्यादा कलर्स हों वो ले आते हैं। चलें ये ले आते हैं इस पे। अब देखें, इस आइकॉन के अंदर जो कलर इस्तेमाल हुए हैं वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। ये देखें, अब दो चीजें हैं यहां पर, अगर आप इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करना चाहें वो कर सकते हैं, ये तो कोई इतनी अहम बात नहीं है, ये तो हम ऊपर से भी कर सकते हैं। जो चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये कि इस आइकॉन के अंदर जो कलर यूज हुए हैं वो यहां पर हैं, उनको आप अपनी मर्जी से एडिट भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये वाला जो कलर है ना, इसको हम एडिट करना चाह रहे हैं, ये देखें, ये ऊपर देखें आप, ये कलर तब्दील हो गया, रेड में करना चाहें, इसमें करना चाहें, ब्लैक में करना चाहें, यानी आइकॉन्स के अंदर जितने कलर्स इस्तेमाल हुए हैं उन तमाम कलर्स को आप इस्तेमाल अपनी मर्जी के कलर में तब्दील कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अभी क्लास से पहले ही चेक कर रहा था, इलस्ट्रेशन पे क्लिक किया, आइकॉन्स पे क्लिक किया, अब यहाँ पर हम मोबाइल लिख लेते हैं, मोबाइल लिखा, यहाँ मैं थोड़ी देर पहले एक मोबाइल चेक कर रहा था। अच्छा, ये जहन में रखिएगा, बाज़ औक़ात मेरे सामने चीज़ें नई आ जाती हैं, और ये देखें यही मोबाइल था जिसको मैं चेक कर रहा था। अब ये देखें, इस मोबाइल के आइकॉन के अंदर ये सारे कलर्स इस्तेमाल हुए हैं, ये देखें ये सारे कलर्स इस मोबाइल के अंदर इस्तेमाल हुए हैं, और इनमें से जिसको भी आप अपनी मर्जी के कलर में तब्दील करना चाहें बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो मैं बात ये कर रहा था कि मैं मोबाइल के अंदर डिज़ाइनिंग नहीं बनाता, मैं एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर डिज़ाइन बनाता हूँ, तो इसलिए मोबाइल में बहुत अरसा पहले मैं डिज़ाइन बनाता होता था। बहरहाल, तो यहाँ पर इलस्ट्रेशन को हमने देख लिया है, ये इसकी कैटेगरी बहुत अहम कैटेगरी है। अगर हम इस एप्लीकेशन में डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तब तो अहम है ही है,
अगर हम इसके अलावा किसी भी एप्लीकेशन में डिजाइन बनाना चाहते हैं तब भी कैनवा एप्लीकेशन की ये इलिस्ट्रेशन वाली जो कैटेगरी है ये बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत 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 ज़्यादा अहम है। अच्छा, उसके बाद ये आइकॉन सारी चीज़ों को देख लिया है। अच्छा, यहाँ पर सेटिंग में यहाँ इस पर क्लिक करके एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, तो वैसे तो इसमें सारी चीज़ें ही फ्री हैं क्योंकि मैंने आपको इस एप्लीकेशन का प्रो वर्जन दिया है, लेकिन अगर आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन लेकर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर ये जो किंग का आइकॉन है ये कुछ चीज़ों के साथ आपको शो हो रहा होगा, तो यहाँ से आप इसको डिसेबल कर दें ताकि आपके पास जो सिर्फ फ्री चीज़ें हैं ना वो ही शो हो, बाकी जो पेड चीज़ें हैं वो आपके पास शो ना हो। प्लस के निशान पे दोबारा क्लिक करते हैं, ये सारी चीज़ें इलिस्ट्रेशन देख लिया। टेम्पलेट्स, अब यहाँ पर आप मिसाल इन आइकॉन्स को मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, और ये जो मैंने लिया था ये भी डिलीट कर दिया, ये भी डिलीट कर देते हैं। इस एप्लीकेशन की अहमियत अपनी जगह, लेकिन पिक्सल लैब को कोई भी नहीं पहुंच सकता। बहरहाल यहाँ पर प्लस के निशान पे क्लिक किया और नहीं, ये यहाँ पर टेम्पलेट, यहाँ पर आप अपनी मर्जी के टेम्पलेट सर्च करके वो भी इसके ऊपर ला सकते हैं। या मिसाल के तौर पर कोई भी टेम्पलेट आप सर्च कर लें, फेसबुक पोस्ट, ये कुछ और ही लिखा गया, यहाँ सर्च कर लें, ये देखें फेसबुक की पोस्टें आ गई, यानी दुनिया जहान की कोई भी डिज़ाइन की गई कोई पोस्ट हो, कोई और चीज़ हो, तो वो आप सर्च करके उसको यहाँ पर लाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। टेम्पलेट हमने देख लिया है। उसके बाद लोगोज़, आप लोगोज़ यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, यानी अगर कोई ऐड लोगो, तो यानी आपने कोई गूगल वगैरह से डाउनलोड किया है वो अगर आप यहाँ पर ला के इस्तेमाल करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। और यहाँ पर पेजेस ऐड करना चाहें, यानी आप एक पेज पे काम नहीं करना चाह रहे, आप एक तरह के मुख्तलिफ डिज़ाइन यानी 4 5 6 7 8 9 10 डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप पेजेस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो ये थी जी हमारी आज की एप्लीकेशन। अभी जल्दी से हम देख लेते हैं, इसमें कोई और चीज़ तो नहीं रह गई। इसको एक्सपोर्ट करने का जो तरीका है वो वैसे तो मैंने बता दिया। यहाँ पर आप सर्च करें, सॉरी इस पर क्लिक करें ये एरो पर, और यहाँ पर आप सेव एज़ कर लें। अब यहाँ से आप इसकी जो इसका साइज़ है ये आप फुल कर लें, और अगर बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करना चाहें यानी PNG फॉर्मेट में सेव करना चाहें तो ये आप इसको चेक कर दीजिए, और यहाँ आप डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे तो ये आपके पास आपके मोबाइल की गैलरी में, ये देखें हमने इसमें 5 पेज ऐड किए थे तो ये 5 पेज यहाँ पर शो हो रहे हैं। और अगर आपने इनमें से कोई एक महफूज करना है बाकी नहीं करने तो वो आप यहाँ मिसाल इस पर क्लिक कर दें, डन कर दें, यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक कर दें तो ये आपके मोबाइल की गैलरी में सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को वो तरीका बता दूँ जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि दूसरी एप्लीकेशन में भी ज़्यादातर इंशाल्लाह हम जो तफसील से एप्लीकेशन पढ़ेंगे वो पिक्सल लैब ही होगी। तो पिक्सल लैब के अंदर हम ये डिज़ाइन वगैरह जो हमने यहाँ पर इलस्ट्रेशन की मुख्तलिफ़ चीज़ें देखी हैं इनको हम किस तरह ले जाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। आइकॉन पे क्लिक किया और यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं। अच्छा, ये जितनी भी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं ये आप अपनी मर्ज़ी से भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ मोबाइल ही सर्च कर लेते हैं या लैपटॉप सर्च कर लेते हैं, लैपटॉप, ये देखें ये हम गूगल पे ढूंढते रहते हैं इस तरह का मवाद और हमें हमारी मर्ज़ी का मवाद मिलता ही नहीं है, या वाटरमार्क लिखा लगा आ जाता है या मतलब कि अच्छे रिज़ल्ट में वो नहीं मिलता। मिसाल के तौर पर ये वाला लैपटॉप हम डाउनलोड करना चाह रहे हैं, इसको हमने क्लिक किया, बल्कि हम वापस चलते हैं प्लस के निशान पे क्लिक करके यहाँ पर हम ले लेते हैं ताकि इस पे क्लिक किया। अब
ये बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं हम, पहले बैकग्राउंड पे क्लिक कर लें, फिर थ्री डॉट पे क्लिक करें, ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करें और इसको बिल्कुल ज़ीरो कर दें ताकि ये जो बैकग्राउंड है ये किसी भी कलर में ना हो, ट्रांसपेरेंट हो। इसको बिल्कुल ज़ीरो कर दें। अब प्लस के निशान पे क्लिक करें, इलिस्ट्रेशन पे आएँ, आइकॉन्स पे आएँ, लैपटॉप, ये वाला लैपटॉप लिया था हमने, यहाँ क्लिक किया। अब यहाँ पर हम इसको अनचेक करते हैं, खाली जगह पर क्लिक कर लेंगे, ये इस पर क्लिक किया एरो पर, सेव एज पे क्लिक किया, उसने सजेस्ट ही कर दिया है पीएनजी में सेव करना। इसको फुल रिजल्ट में कर लें, यानी साइज़ इसका फुल कर लें, यहाँ पर क्लिक कर दें ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड और यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर दें। डाउनलोड किया, ये देखें प्रिपेयरिंग योर डिज़ाइन, ये डाउनलोड हो चुका है हमारी गैलरी में। अब हम पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं, इसको यहाँ से डिलीट किया, इसका बैकग्राउंड हम चेंज कर लेते हैं ताकि जो चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ वो अच्छे तरीके से समझ आ जाए। यहाँ से बैकग्राउंड ये वाला ले लेते हैं, बल्कि ये वाला। अब हम इस पे क्लिक करते हैं, इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं। अबे ये क्या हो गया? एक मिनट, मोबाइल की गैलरी में जाकर देखते हैं जी, ये पीएनजी में नहीं सेव हुआ। डिटेल में जाके देखते हैं तो पीएनजी में सेव हुआ है। अच्छा, ये मेरा ख्याल है कि इस पिक्चर के बैक में ही वो मेरा ख्याल लगी हुई है। बहरहाल हम इस पे मैं चेक करके इंशाल्लाह अगर इस कैनवा नामी एप्लीकेशन पर कोई प्रैक्टिकली क्लास हमने करनी हुई तो उसमें इस चीज़ का भी तरीका मैं आप लोगों को बता दूंगा इंशाअल्लाह ताला। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज की जो क्लास और एप्लीकेशन थी उसके हवाले से अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो वो आप कर सकते हैं। अच्छा, ये उज़ैर ने क्वेश्चन पूछा था, सर जो टेक्स्ट पहले से राइट है पिक पर वो चेंज बिल्कुल हो जाएगा। ये जितने भी टेम्पलेट्स हैं इनमें जो डिज़ाइन मौजूद हैं वो एडिटेबल हैं, आप उनको एडिट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कैनवा को हम ओपन करते हैं, यहाँ पर ये कैनवा को ओपन किया, ऑल कैटेगरीज पे इंस्टा पोस्ट सी ऑल। अब यहाँ इस पे क्लिक करते हैं, ये सर्च एडिट पे क्लिक किया, अब ये टेक्स्ट लिखा है, इसको हम एडिट करना चाह रहे हैं, इस पे क्लिक किया और डबल क्लिक किया, हमारा ये कीबोर्ड एक्टिव हो गया। अब यहाँ पर हम असफ़ा ऑनलाइन लिख देते हैं। मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स बाय अलसुफ़ा ऑनलाइन। थोड़ा सा ओहो, यहाँ से आप इसका थोड़ा सा साइज़ बड़ा करते हैं, बल्कि वो तो उतने ही साइज़ में ठीक था।
ये लें जी, आगे समझ, जल्दी से क्वेश्चन कर लें, क्लास एंड होने वाली है। फिर उसके बाद हम दोबारा, अब क्लास एंड हुई तो हम दोबारा मीटिंग ज्वाइन नहीं करेंगे जी। आप में से किसी का कोई और क्वेश्चन है तो वो आप कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, अब उर्दू डिज़ाइनर जो एप्लीकेशन है वो उर्दू के जो डिज़ाइन में इस्तेमाल होने वाले ग्राफिक की मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, उसके लिए उर्दू डिज़ाइनर बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। उसी एप्लीकेशन के अंदर हमें बहुत सारा उर्दू डिज़ाइन अगर हमने बनाना हो तो मवाद मिल जाता है। उर्दू डिज़ाइनर की एक ये खासियत है कि उसमें हमें फ़ॉन्ट ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें पहले से ही फ़ॉन्ट उर्दू के ऐड होते हैं। यानी हर एप्लीकेशन, किसी भी एप्लीकेशन को हम उठा लें तो हर एप्लीकेशन की अपनी अफादियत है, अपना खास है, अपनी इनफरादियत है। आज कौन सी एप्लीकेशन पढ़ाई है सर जी? कैनवा। ये कौन है? अच्छा ठीक है कैनवा पढ़ी है आज हमने जी। तो कोई और क्वेश्चन किसी का? तो मैं बात ये कर रहा था कि हर एप्लीकेशन की अपनी अफादियत है, अपना खासा है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुश्तरका होती हैं एप्लीकेशन में। बहुत सारे आप देखिए ना, इसमें टेक्स्ट की अलाइनमेंट के लिए, वो टेक्स्ट की अलाइनमेंट के लिए तो है, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें जो पिक्सल लैब में हैं वो इस एप्लीकेशन में नहीं है, जो फोटो एडिटर में इस एप्लीकेशन में नहीं है। लेकिन जो इसमें ग्राफिक का डाटा है वो फोटो एडिटर या पिक्सल लैब में नहीं है। तो मतलब बहुत सारा ऐसा मवाद यहाँ पर हमें मिल जाता है जो हमें गूगल से ढूंढना पड़ता है, और यहाँ से हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा, जस्ट इसकी कैटेगरी में आना है और सर्च करना है और यहाँ से डाउनलोड करके वहाँ पर हमने इस्तेमाल कर लेना है। तो हर एप्लीकेशन की अपनी खासियत है, अपना खासा है, अपनी इनफरादियत है जी। कोई और क्वेश्चन? ये उज़ैर ने जो क्वेश्चन पूछा था ना, तो इनके क्वेश्चन से मुझे लग रहा है कि आप लोग, पता नहीं ये, या आप लोग ये बात समझे ही नहीं है भाई। यहाँ पर जितने भी आप लोगों को ये टेम्पलेट मिल रहे हैं ना, यहाँ पर ये कैटेगरीज है, जितनी भी कैटेगरीज, ये जो ठहरे, ये चीज़ मैं आप लोगों को शुरू में बता चुका हूँ कि 60,000 से ज़्यादा जो यहाँ इस एप्लीकेशन में टेम्पलेट्स मौजूद हैं, बने बनाए डिज़ाइन मौजूद हैं। उन तमाम डिज़ाइन को मुकम्मल तौर पर आप एडिट कर सकते हैं अपनी मर्जी के डिज़ाइन में। उसको आप, मतलब वहां पर कुछ लिखा हुआ है, आप अपनी मर्जी का टेक्स्ट वहां पर लिख सकते हैं। और ये तमाम कैटेगरी यहाँ देखें, इंस्टा है, पोस्टर है, लोगो है, प्रेजेंटेशन है, फिर ये सोशल ग्राफिक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, इन्फोग्राफिक्स है, कार्ड है, और फोटो कॉलेज है, और फ्लायर है, एनिमेटेड सोशल मीडिया है, वीडियो है, इनविटेशन है, और ये जितनी चीज़ें हैं इनके अंदर इनकी सब कैटेगरीज हैं। और हर कैटेगरी के अंदर मौजूद तमाम डिज़ाइन को आप एडिट कर सकते हैं। सर जैसे आपने टेक्स्ट अभी चेंज किया है वैसे चेंज नहीं हो रहा, मेरा ख्याल है आपने फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड की होगी एप्लीकेशन, और जो डिज़ाइन आप एडिट कर रहे होंगे वो प्रो होगा, प्रो अकाउंट का होगा, जिसमें वो एडिट नहीं हो रहा। वैसे हो रहे हैं। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ प्रोग्राम पे क्लिक करता हूँ, सी ऑल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से मिसाल इस पे क्लिक करता हूँ, इस पे क्लिक किया, थोड़ा सा टाइम लगेगा लोडिंग पे। अब इस पे क्लिक किया, डबल क्लिक किया, यहाँ मैं लिख लेता हूँ जी अल सुफा ऑनलाइन। ये लें,
हम्म, ये जो है ना, ये वाले 4 एरोज यहाँ से पकड़कर आप इनको इधर उधर करेंगे, ये देखिए। नहीं, जो आपने भेजी है वही यूज़ करना, पता नहीं फिर क्यों नहीं हो रहा। ये देखिए, मैं तो आपके सामने कर रहा हूँ, कोशिश करें वही हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि ना हो। ये देखिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर एडिटेबल हैं। ये देखिए, ये लैपटॉप है, ओहो, ये इसको आप मर्ज़ी से जहाँ मर्ज़ी रखना चाहें। ये है, इसको यहाँ रख लें। ये है, ये है, ये है चाय। अगर आप ये नहीं पिलाना चाह रहे तो आप इसको कहीं और कर लें। ये देखें, जितनी चीज़ें हैं उन सबको आप एडिट कर सकते हैं। देखें, ये लैपटॉप पे क्लिक किया, अब लैपटॉप के अंदर जितनी कलर स्कीम इस्तेमाल हुई हैं यहाँ नीचे आप लोगों को नज़र आ रही हैं सारी। ये जो ग्रे डार्क कलर है, इस पर क्लिक किया, अब इसको हम इस कलर में तब्दील करना चाह रहे हैं। देखें, इसके अंदर वो चेंज हो गया। इसमें अपनी मर्ज़ी का कलर ऐड करना चाहें, इस पर क्लिक किया, इस पर ले गए और रेड कलर किया। ये देखें, ये ऊपर लैपटॉप का कलर रेड हो गया। ये देखें, वो मैंने वैसे क्लोज कर दिया। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन जी? चलें जी, ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसमें आप लोगों की प्रैक्टिस यही है कि आप लोगों ने यहाँ से टेम्पलेट लेने हैं, कोई 5, कोई भी, आप लोगों को आज़ादी है, 5 टेम्पलेट लेने हैं। अच्छा, याद रखें, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, हमारा बेसिक कंप्यूटर कोर्स हुआ था, उसमें इंशाल्लाह आज मैंने अपनी टीम की ज़िम्मेदारी लगाई है कि वो नाम दें मुझे जिन्होंने हमारा वो कोर्स किया है, और उन नामों में से जिसने प्रैक्टिस चेक की होगी, चेक करवाई होगी, या ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया होगा, हाजिर रहा होगा या हाजिर रही होगी, तो उसके सर्टिफिकेट सिर्फ उन्हें दिए जाएंगे। और बिल्कुल इसी तरह आपके कोर्स में भी जिन लोगों ने सिर्फ प्रैक्टिस करके चेक करवाई होगी और सारा काम जिम्मेदारी के साथ किया होगा वक्त पर, तो इस कोर्स का सर्टिफिकेट सिर्फ उन्हें दिया जाएगा। आप ये उम्मीद लगा के मत बैठिएगा कि आपने जनाब काम किया नहीं, प्रैक्टिस की नहीं, और जो जो आपको जैसे जैसे कहा गया वैसे आप लोगों ने नहीं किया, अपनी मनमानी की, और कोर्स के एंड पे आप लोगों को भी सर्टिफिकेट मिल जाए, ऐसा नहीं होने वाला। सर्टिफिकेट सिर्फ उन्हें दिया जाएगा जिन्होंने जिम्मेदारी के साथ जो जो उनको कहा गया होगा, प्रैक्टिस के हवाले से, अमली मश्क के हवाले से, वो उन्होंने टाइम पर करके चेक करवाया होगा, सिर्फ उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वरना ठीक है, आप लोग कोर्स में शामिल हो तो ठीक है, और लेकिन हमारी तरफ से जो एजाज़ी सर्टिफिकेट लास्ट में दिया जाता है वो आप लोगों की प्रैक्टिस या ज़िम्मेदारी की बिना पर ही दिया जाएगा। ये चीज़ का आप लोगों ने ख्याल करना है। तो 5 टेम्पलेट्स आपने मुख्तलिफ लेने हैं, अच्छे अच्छे, उनको एडिट करना है अपनी मर्ज़ी से, और हमारा लोगो आप लोगों को दिया जा चुका है, उसका इस्तेमाल करना है। असूफ़ा ऑनलाइन लिखना है मेरा नंबर। और यहाँ पर सॉरी, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूँ कि जल्दी से बता देता हूँ मैं, यहाँ पर प्लस के निशान पर क्लिक करके ये आइकॉन जो हमने इलस्ट्रेशन में पढ़ा है आइकॉन को, यहाँ सोशल मीडिया के आइकॉन्स भी हम सर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ व्हाट्सएप लिख लें, ये क्या है, व्हाट्सएप, ये देखिए, ये व्हाट्सएप के आइकॉन्स आ गए। उसके बाद फेसबुक के सर्च करना चाहें, फेसबुक लिख लें, टेलीग्राम लिख लें। यानी यहाँ से आपको सारा मवाद ग्राफिक का मिल जाएगा बहुत आसानी से, अच्छे रिज़ल्ट के साथ। ये है तो मतलब मुकम्मल PNG, लेकिन ये पता नहीं चला, मैं चेक करता हूँ इंशाल्लाह क्लास के बाद कि ये PNG में सेव क्यों नहीं हुआ जो हमने अभी महफूज किया था।